भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। 10 नामापराध हैं, इनको कहीं लिखकर टांग दीजिए जिससे हर साधक एक बार दृष्टि तो पड़ी जाए बड़े बड़े अक्षरों में। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है, जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हेय समझते हैं, और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती है जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी, यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामापराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले लें, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत हैं, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषेष्मणा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा शांत, कोई आके गाली दे जाए, 1-2 थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन। मैं भी तो संत हूं? नहीं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो ये 10 नामापराध से बच जाए। पहला नामापराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा,
अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे, हमको क्या लेना। भगवान जिसको जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव, ये नाम जप करो नहीं। सब नाम समान फलदायक हैं। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि। जैसे हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि। तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है। जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है। जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जाप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है। एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो। सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं। इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबनान से हो। आज तक की आप नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है।
इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं, लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, यह नाम का 7वां अपराध है। 8वां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना, तो यहां यह बात नहीं है। यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे दोस्तों, क्या आपके मांस मदिरादि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो, इनके समीप भी नहीं चलना, ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काय को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है, ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के, जो घोर पापाचरण में रत हैं। उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा तो उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, एक घड़ा उठाया और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवद आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी, नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र है, कृपा पात्र है। आखिरकार उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया, जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया। उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरिनिंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। 9वां, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये 9वां नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोर ऐसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। 5वां, हरिनाम में अर्थवाद। 6ठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7वां, धर्म व्रत यज्ञाद के साथ नाम की तुलना करना। 8वां, अश्रद्धालु हरि विमुख और
सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। 9वां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध है। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं, ये केवल मानसिक होता है। ये न वाचिक होता है, न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पर ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की भावना मन में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, अब उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं, बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हाँ, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को, चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदेश्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग है, मंजीर है, ढप आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण
भूल जाने पर, पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा।